दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसीसी एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे कि बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं झारखंड कंबाइन के थ्रू 2025 में तो क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप एडमिशन कैसे ले सकेंगे। यानी कि तैयारी तो होनी चाहिए ही चाहिए, तभी आप सरकारी कॉलेज में आ पाएंगे, लेकिन वह तैयारी बेहतरीन तरीके से कैसे हो सकती है, सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, रांची कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले रांची एग्रीकल्चर कॉलेज 68 सीट्स, रांची वेटनरी कॉलेज 60 सीट्स, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री 50 सीट्स, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 50 सीट्स। ये हो गया कैंपस और उसका सीट, कॉलेज और उसका सीट। तो ये सभी कॉलेजेस हैं आपके रांची में। अब बात करें दोस्तों क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ये सभी के बारे में। सबसे पहले हॉस्टल का टाइमिंग क्या रहता है, तो हॉस्टल का टाइमिंग रहता है 8 PM तक, यानी कि 8 बजे रात तक या फिर 8 बजे रात के बाद तो आप नहीं निकल सकते हैं, उसके बाद आप घुस भी नहीं सकते हैं हॉस्टल। यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक आप अपने क्लासेस करिए, अगर शॉपिंग करना तो आप मार्केट जाइए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन आप 8 बजे रात से पहले आपको हॉस्टल एंटर कर जाना है। मेस का क्या फी है, तो दोस्तों अगर मैं बात बताऊं मेस का, तो मेस का जो फी है वो चेंज होता है। यानी कि यहाँ डिफरेंट मेस है, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कैंटीन्स हैं, तो लगभग आप मानकर चलिए 2.5K to 3K, यानी कि 2500 से लेकर के 3000 रुपए तक के बीच में आपको फी, जो मेस का फी है वो लग जाता है। इसमें वेज नॉन वेज सारे तरह का फूड इंक्लूडेड रहता है। दोस्तों बात कहूं अब लाइब्रेरी का फी क्या है और लाइब्रेरी का टाइमिंग क्या है। जब तक आपके कॉलेज खुले होते हैं, यानी कि 10 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक सभी कॉलेजेस के डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। सभी कॉलेजेस के जो लाइब्रेरीज हैं उसमें सभी तरह के जो बुक हैं वह रखे रहते हैं। अगर आप तैयारी भी करना चाह रहे हैं कैट का, यूपीएससी का, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ लाइब्रेरी का जो फी है वह है 0, क्योंकि आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने हैं। जब आप सेमेस्टर फी में एडमिशन लेते हो, सेमेस्टर का जो फी होता है वह लगभग मानकर चलिए आप 2500 रुपए होते हैं। तो सेमेस्टर का 2500 जब आप देते हो तो उसी में इंक्लूडेड होता है लाइब्रेरी का फी। इसके लिए आपको अलग से कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई बुक इशू करवाते हो तो बुक इशू करवाने में आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि आप 15 दिन तक इसे अपने रूम ले जाकर, अपने घर में ले जाकर के पढ़िए, लेकिन 15 दिन से पहले लौटा दीजिए, वरना हर एक दिन का 50 पैसे ये चार्ज करते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, वरना फिर सभी चीज़ें बस हम फैसिलिटीज़ के बारे में ही बातें करते रह जाएंगे, क्योंकि फैसिलिटीज़ इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता। सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं बैच 2025 का, वो भी पूरे जोर शोर से और पूरे जोश के साथ, तो ध्यान ये रखना है कि डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर मैं वैसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करूं, वैसे टॉपिक को बार बार मैं पढ़ता रहूं साल भर, जो कि एग्जाम में आने वाला ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उन चीजों को पढ़ करके। समझ रहे हैं आप? आपको मेहनत तो करने की जरूरत है, लेकिन डायरेक्शन की भी जरूरत है आपके स्पीड के साथ। यानी कि पढ़िए बट डायरेक्शन से पढ़िए। तो कौन आपको बता सकते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, किस लेवल का जो टेस्ट है वो प्रैक्टिस करना चाहिए, वो वही स्टूडेंट्स बता सकते हैं जो इस एग्जाम को पहले क्रैक कर चुके हैं, जैसे मैं हो गया और मेरे जो बैचमेट्स हो गए, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स। मैं खुद अभी बताऊं तो मेरा नाम है आनंद शर्मा, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं एग्रीकल्चर में, कांके में, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में। दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा, मेरे जो बैचमेट्स है वो आपको गाइड करेंगे, मेरे सीनियर्स गाइड करेंगे। एक बड़े भैया बड़े दीदी की तरह एक होता है कि गाइडेंस मिलता है हर 15 दिन में, जब आपको हमारी तरफ से कॉल जाएगा कि आपका तैयारी कैसे चल रहा है, आपने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, तो लगता है। आप जो हमारा ऐप है व्हाइट गुरुकुल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करिए। वहां पर डेमो वीडियो फ्री में अवेलेबल है। आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको सभी चैप्टर्स के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस टेस्ट। आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, सिलेक्शन जो है वह श्योर है आपका। बस आपको जरूरत है मेहनत करने की। बैच का जो फी है वह भी बहुत मिनिमल है। आप कॉल करिए,
जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो हम लोग अभी कुछ टाइम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि बैच आप ज्वाइन करेंगे, 600 रुपए का जो बुक है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। जो मेंटरशिप है, जो कि नॉर्मली दूसरे कैंपसेस में जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं, दूसरे कोचिंग सेंटर्स में अगर मैं बात करूं, तो आप किसी भी कैंपस के कहीं पर भी, जयपुर में, कोटा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कहीं पर भी आप तैयारी कर लीजिए एग्रीकल्चर का, वेटनरी का, वहां पर कभी भी वो कॉल करके ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आपका टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है तो उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और बैच का फी बहुत कम है, आप हमें कॉल करके सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। फैसिलिटीज तो बहुत है कैंपस में। अगर आप रांची कैंपस में जाते हो तो बस फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो बस यहाँ पर हर संडे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि दोपहर में 2-2.5 घंटे के लिए बस चलती है। यहाँ से आपका जो कैंपस है वहाँ से बस निकलेगा और जो मेन सिटी है रांची, लालपुर, फिर अयालाल, उधर जाती है बस। आप कुछ खरीदना हो तो आप जा करके वहाँ पर अपना शॉपिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस के लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो फी है, आप 2500 सेमेस्टर फी जो दे रहे हो हर सेमेस्टर, वो इंक्लूडेड है। यानी कि साल भर का खर्चा ही आपको कॉलेज में पढ़ने का 5000 रुपए है। खाएंगे तो आप घर पे ही, मेस का फी जोड़ने से भी फायदा नहीं, क्योंकि खाते तो आप घर पे भी हैं, कहीं भी रहें, खाना वो तो बेसिक नीड है। ठीक है, अब आगे बढ़े और बात करें जिम फैसिलिटी। चाहे आप बॉय हो चाहे आप गर्ल हो, आपके लिए जिम फैसिलिटी मिल जाता है, और वो भी सेपरेट जिम लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल में, बॉयज के लिए बॉयज हॉस्टल में जिम का फैसिलिटी आपको मिल जाता है। इसके लिए भी कोई आपको अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जितने बेसिक स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जितने भी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, जितने भी आप बेसिकली खेलते हो, वो सभी इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप बस खेलिए, आराम से रहिए। वो कहते हैं ना हेल्दी लाइफ जीना, आप हेल्दी रहिए, जिम करिए, अच्छा मेस में खाना खाइए और सरकारी कॉलेज में पढ़िए जहां पर ब्रिलियंट माइंड्स पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे कंपटीशन फाइट करके ही आते हैं, सभी एक साथ पढ़ रहे हैं। आप उनके साथ पढ़ोगे तो आगे जो बढ़ने का स्कोप होता है वो बढ़ता जाता है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों वो आएगा स्कोप के ऊपर, कि जो आगे एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, आप कोई भी कोर्स को कर रहे हो तो आगे स्कोप क्या क्या है। दोस्तों कुछ बेसिक और फैसिलिटीज है जो कि आपको मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले है टूर। यानी कि आप कोई भी कोर्स करो बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी कैंपस है, एग्रीकल्चर करो, आप वेटनरी करो, फिशरीज करो, इंजीनियरिंग करो, फॉरेस्ट्री करो, कोई भी कोर्स, इसमें आपको मिल जाता है टूर। यानी कि आप नॉर्थ या साउथ इंडिया का टूर वो चूज करना होता है। आपका बैच मिलकर के वोट करते हैं आप लोग, और आप लोग ही डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ घूमना है। आप नॉर्मली अगर मैं अपना बात बताऊं तो मैं दिल्ली, मसूरी, देहरादून, उत्तराखंड, ये पूरा हमने कवर किया था। 3rd ईयर के बाद मिल जाता है आपको टूर करने का मौका। इसके लिए भी आपको अलग से कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। वो जो होता है ट्रेन, आना जाना, खाना, रहना, वो सारी चीजें कॉलेज आपको करके देती है। यानी कि पूरा बैच जो 65 स्टूडेंट्स के होते हैं, मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें 68 सीट्स हैं तो 68 स्टूडेंट रहेंगे, 50 सीट है तो 50 स्टूडेंट रहेंगे, 50-60 स्टूडेंट एक साथ जाएंगे, लड़के लड़कियां प्रॉपर वो रहते हैं गाइड करने के लिए, टीचर्स आपके साथ जाते हैं, स्टाफ्स रहते हैं, आप सभी एक साथ घूमते हो, मस्ती करते हो। कॉलेज जो लाइफ होता है, फैसिनेटिंग लाइफ जिसको आप कहते हो, कूल दिखने वाला लाइफ एंजॉय करते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि प्रेशर में जैसे आप बस तैयारी करे जा रहे हैं वैसा ही कॉलेज में करना, ऐसा नहीं है। कॉलेज में आप स्पोर्ट्स भी खेलते हो, जिम भी करते हो, अच्छा खाना खाते हो, दोस्तों के साथ मिलते हो, उनसे बातें करते हो। कभी कभी बात करते करते रात का 1-1:30-2 बज जाता है, पता ही नहीं चलता है, फिर भूख लगता है, फिर साथ में आप मैगी बनाते हो एक ही रूम में, फिर उसे एंजॉय करते हो। ये सभी चीजें जो होती है कॉलेज लाइफ में एंजॉय करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। अब इसके बाद टूर के अलावा हम बात करें कि आपको कौन कौन सा रूम कैसे मिलता है, तो कंप्लीटली रेसिडेंशियल कॉलेज, यानी कि हॉस्टल का जो फी है वह भी आपको अलग से नहीं दिया जाता है। यानी कि सेमेस्टर में आप 2.5 के दे रहे हो पर सेमेस्टर, बस यही फी आपको देना है। इसमें हॉस्टल भी आपका इंक्लूडेड है। हॉस्टल में अगर हम बात करें तो नॉर्मली जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो पहला 6 महीने, यानी कि जैसे आप कॉलेज ज्वाइन करते हो अक्टूबर के महीने में आपका पढ़ाई नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्या है कि फर्स्ट ईयर में जब आप स्टार्ट करोगे तो नॉर्मली शेयरिंग रूम रहता है, 2 या 3 स्टूडेंट एक बड़े से रूम में शेयर करके रूम रहते हैं। इसके बाद सेकेंड ईयर में जब आप आ जाते हो तो फिर आपको सिंगल रूम मिल जाता है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल देने की जरूरत है, ना वाटर बिल देने की जरूरत है। आराम से आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का। तो ये होता है कॉलेज लाइफ। और अगर आप सीरियसली झारखंड के रहने वाले हो, आपका
आना जाना सामने हो जाता है, अगर कभी तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सभी चीजें आपको मिल जाती है। दोस्तों अगर आप तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हो तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए कॉल करें हमें, और जो फ्री बुक है वो ले लें, क्योंकि फिर आप बाद में भी जब ज्वाइन करोगे तो बैच का फी कुछ कम होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको फी उतना ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल रहा है, साथ ही साथ आपको बुक जो है वो अभी फ्री में मिल जा रहा है, पर्सनल मेंटरशिप मिल जा रहा है। तो ये सभी चीजें हैं कि अगर आप बाद में ज्वाइन करोगे तो वो आपके लिए बैकलॉग होगा, हमें परेशानी नहीं, आपको परेशानी होगा। तो चीजों को समझिए, थोड़े समझदार बनिए और पढ़ते रहिए, ये ज्यादा जरूरी है। आप कहीं से भी पढ़ें लेकिन पढ़ना जरूरी है। दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।